हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखें, ठीक है। अब बोलते हैं किसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलने का मतलब है कि जो हम लोग का इंसान है, यानी कि एकेडमिक टर्म में, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो आम इंसान सब है, चाहे मेल चाहे फीमेल, इन सबको ना स्किल्डफुल पर्सन बना देना, यानी कि उसको कोई स्किल सिखा देना, ठीक है। किसी भी प्रकार का स्किल, चाहे टीचिंग का, चाहे डॉक्टर का, चाहे इंजीनियर का, चाहे मैकेनिक का, कोई भी प्रकार का मतलब स्किल सीख जाए, ठीक है। मिस्त्री का ही सही, कोई भी स्किल्ड हो। तो अपना आम जनता को स्किल्ड कराना, ताकि उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाए, ठीक है। उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा, और जब ये सब बढ़ेगा, अच्छा होगा, क्या होगा, अपना देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इससे पहले देखे होंगे, आजादी के बाद से हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म किए तो बिजनेस के लिए था। अब बिजनेस में अगर आपके पास वैसा पर्सन नहीं है, मान आप सोच के देखिए, सैमसंग कंपनी खोल देती है उत्तर प्रदेश पे, ठीक है, जो खोली, तो उसे खोल देने से क्या वो इनको नौकरी ऐसे ही रख देगा? नहीं भाई, उसका स्किल्ड भी तो चाहिए ना। तो ये तो छोटा सा उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से हर फील्ड में अगर कंपनी यहाँ खुलती है, तो उस कंपनी में काम करने के लिए आपके पास स्किल तो होना चाहिए ना, कि उस काम को कर सके। इसलिए गवर्नमेंट जी जान लगा के कोशिश करती है कि जो नॉर्मल इंसान सब है, जो भी अनस्किल्ड है, उसको बढ़िया से पढ़ा लिखा के, समझदारी, ट्रेनिंग, दुनिया भर का जो भी चीज देना पड़े दे करके उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सके, यानी कि उसको स्किलफुल बना जा सके, ठीक है। तो यही इस टॉपिक का बेसिक बुनियाद है, ठीक। तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं भाई कि एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए देखते हैं। अब एजुकेशन क्या करता है, इनहेंस करता है लेबर स्किल को, लीडिंग टू हायर इनकम जनरेशन। ऑब्वियस है, मान के चलते हैं कि इनकम, एजुकेशन जो होगा वो आदमी को जब जागरूकता होगा, नॉलेज आएगा, तो वो थोड़ा सा स्किलफुल वाला चीज सीखेगा, और जो मेनली सीखता भी है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। नो डाउट पैसा कमाने का और भी बहुत जरिया है, बट वो उसमें भी ना स्किल्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, आपके पास स्किल रहेगा तो आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक। जिसमें से एक छोटा सा एजुकेशन भी है, पर मेनली डिपेंडेंट हम लोग क्योंकि एजुकेशन पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस किया गया, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, बेटर सोशल स्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन डिसीजन, आपका मेकिंग, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल चेंजेस एंड स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। ये सब है एजुकेशन जो है आपका। और भी जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, जैसे मान सम्मान टाइप का, ठीक है। सोशल में मतलब सोसाइटी में अच्छा से रहिएगा, मिलजुल करके, ब्रदरहुड, हार्मोनी, ये सब मेंटेन करके डिसीजन अच्छा से ले पाइएगा। अंडरस्टैंडिंग, आपको सोशल में जो चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, देखिए समाज में, समाज यानी कि जो सोसाइटी है, जो बुरा चीज होता है उसी को केवल चेंज करना होता है, ठीक है। केवल उसी को बच्चा लोग क्या करता है, सब कुछ चेंज करने के चक्कर में, सब कुछ चेंज नहीं करना है। जो आपके पूर्वज आपको पास किए हैं, अगर वो अच्छा है तो उसको क्यों चेंज कीजिएगा? चेंज सिर्फ तभी क्या आता है अगर उसमें कुछ बुराई हो, ठीक है। फिर फैसिलिटेट करता है क्या, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एजुकेशन। अब इकोनॉमिक्स का अलग अलग व्यू है कि सिंपली एजुकेशन क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलेगी। इसमें से जो अल्फ्रेड मार्शल का कोट है सो देख लीजिए, एनसीईआरटी में था। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट बट फॉर सोसाइटी, एज इट हेल्प्स अनकवर हिडन टैलेंट्स। सिंपल सा मतलब है, इंडिविजुअल का बेनिफिट तो होता ही है, वो तो भाई अपना अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, प्लस अच्छा कमाएगा। सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है, देखिए सोसाइटी में अच्छे लोग रहेंगे तभी ना रहने में अच्छा लगेगा। अब अच्छे लोग मीन डजंट मीन जो अच्छा कमाता है वही अच्छे हैं, अच्छे यानी कि मोरल सेंस में, अच्छा यानी कि मोरल सेंस में, ठीक है। पैसा कमाने से ही कोई जरूरी नहीं कोई आदमी अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो मेन जो टॉपिक है, अभी तक जो भी चीज यहाँ से यहाँ तक आपको जो हम बताए ना, ये मेनली इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है ये टॉपिक ह्यूमन कैपिटल से। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, जैसा कि आपको बताएं कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, फार्मर है, इन लोगों को सिखा करके, पढ़ा लिखा करके, स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, इसको भी अलग अलग तरीका का फार्मर लोग को सिखाया जाएगा कैसे खेती करे, क्या डाले क्या नहीं डाले खेत उत में। तो उससे क्या होगा, वो अच्छा कल चल के फ्यूचर रिटर्न देगा, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, देश को सर्व करेगा, हालांकि वो नहीं पाता है, बहुत कोई लोग छोड़ के सबसे पहले विदेश से भागने का सोचता है। फार्मर रहेगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो ये यानी कि ह्यूमन कैपिटल
प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना, यानी कि स्किलफुल बनाना। फिर सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल, सोसाइटी नीड एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, आप आज हैं, कल, देखिए आप आज हैं, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन देश तो हमेशा रहेगा ना, देश तो हमेशा रहेगा, सोसाइटी भी हमेशा रहेगा। तो आपको रिप्लेस करने के लिए भी कुछ जगह चाहिए ना। तो आने वाला जो जनरेशन होता है, लोग क्या, उन लोग को फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर सीए, अलग अलग बैंकिंग सर्विस, किसान उसान, जिसको जिस फील्ड में जाना है जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खेती किसानी में पैसा नहीं, नहीं है, उसमें भी बहुत पैसा है। बस थोड़ा सा ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के मॉडर्न खेती में उतरना। ट्रेडिशनल मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर या ये सब इस्तेमाल करना नहीं। ट्रेडिशनल खेती यहाँ पर मेरा बोलने का था। अभी भी इंडिया में ना हम लोग मैक्सिमम राइस और व्हीट, दो ही चीज उगाते हैं खेती में। लगभग मैक्सिमम जो स्टेट, गरीब स्टेट सब है, वही चावल और वही गेहूं। इसको अगर खेत सब्जी में भी शिफ्ट कर दीजिएगा ना, बहुत पैसा है, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल मतलब सोसाइटी को खुद ही नया डॉक्टर इंजीनियर प्रोड्यूस करते रहना पड़ता है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को भी देखना पड़ेगा ना। जो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन होगा, वो अपना अगला जनरेशन के लिए तैयार करेगा। तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल देखते हैं। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपका जो मशीन, बिल्डिंग, ये सब है, जो एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फिक्स एसेट एज ए कॉमन स्टूडेंट। इनटेंजिबल ह्यूमन कैपिटल क्या, आपका इंटेंजिबल, आपका स्किल्ड, आपका नॉलेज, जैसा बताएं स्किल्ड वो दिखता थोड़ी ना है, आपका नॉलेज वो भी दिखता थोड़ी ना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल डिसीजन। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या, पार्सली सोशल और पार्सली इंडिविजुअल, यानी कि इसके पास नॉलेज होगा, स्किल्ड होगा, वो सोसाइटी प्लस कंट्री प्लस खुद का सबको ले दे के चलता है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कुछ ऐसा ऐसा ना हो कि दूसरा का नुकसान हो जाए, ठीक है। अपना भलाई करने के लिए दूसरा का नुकसान हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। ओनरशिप, सेपरेबल फ्रॉम ओनर, यानी कि एसेट्स को ऑब्वियस है, दो मशीन है, अलग अलग कर सकते हैं ओनर से, मशीन और ओनर को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अब इसको ह्यूमन कैपिटल को आप अलग नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे पास अगर नॉलेज है, तो अब मेरा हमको और मैं नॉलेज से कैसे अलग कर दीजिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मेरे साथ ही जाएगा, मेरी पर्सनल चीज है, ठीक। मोबिलिटी, फुल्ली मूवेबल और रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी, कल्चर। अब जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उसमें बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेगा कि भाई अब महाराष्ट्र वाला सब नहीं चाहता कि बिहार के लोग वहां जाकर नौकरी करें, या दूसरा स्टेट कल्चर में आ जाइएगा तो सब जगह है ना, हर स्टेट का लोग कोशिश करता है कि अपना स्टेट को पहले नौकरी दें, अपना स्टेट को जनता को पहले नौकरी दें। इस पे बहुत सारा रिजर्वेशन भी लगा हुआ है, तो इसमें बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बहुत तरह का इशू आता है, ठीक है। तो मेनली ये है रिस्ट्रिक्टेड बाय और नेशनलिटी को लेकर के भी। अभी देखिए इंडिया का लोग अमेरिका जाकर कमा रहा, तो अमेरिका वाला सबको दिक्कत हो रहा है कि तुम हम लोग का नौकरी खा रहा है। हालांकि लोग खुद को नहीं पता कि कौन अमेरिकन है। अगर आपको आइडिया होगा तो हम क्या बोले, समझ में आ गया होगा। लोग खुद नहीं पता किसी को कि भाई कौन अमेरिकन है। तो अब इंडियन सब वहां जाकर कमा रहा है, तो रेसिज्म फेस करना पड़ता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑब्वियस है, मशीन का डेप्रिसिएशन होगा। दो थ्रू एजिंग रिड्यूस बाय री इन्वेस्टमेंट इन एंड एजुकेशन, मतलब हालांकि मेरा नॉलेज क्या डिप्रिशिएट करेगा, ऑब्वियस हमेशा अप्रिशिएट ही करेगा नॉलेज। पर एक उम्र के साथ एक होता है ना कि धीरे धीरे हम भी तो पढ़ाने को क्षमता खो देंगे ना, और उसमें क्या दूसरा फिर मेरे जगह कोई और हमको रिप्लेस करेगा। मशीन के साथ भी वही होता है। बेनिफिट्स, प्राइवेट बेनिफिट्स ओनली, जिसका वो मशीन है उसी को केवल बेनिफिट, और बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। अब जैसे मेरे पास नॉलेज है तो भाई कुछ पैसा हम कमा भी लेंगे, आपके पास नॉलेज आपको पास ऑन भी कर देंगे, इम्पार्ट भी कर देंगे, ठीक। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, इट मीन्स डेवलपिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। सिंपल सा बताएं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब क्या है कि इंसान को ट्रेनिंग देकर, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, अलग अलग मेडिकल से अच्छा से ट्रेन ये सब करा के उसको प्रोडक्टिव बनाना। देखिए अनस्किल्ड का कोई वैल्यू नहीं होता। आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, जो लेबर होता है उसके पास, लेबर को कम पैसा क्यों मिलता है, लेबर को पैसा मिलता है कम क्योंकि भाई उसके पास स्किल्ड नहीं है। आप जहां भी रहते हैं आसपास में जाके देखिएगा, बाहर आपको इजिली लेबर लोग मिल जाएगा सस्ता रेट में। सिंपली घर बनाइएगा तो अगर उसको मिस्त्री को लीजिएगा तो मिस्त्री आपको ज्यादा पैसा चार्ज करेगा क्योंकि उसके पास स्किल है, ठीक है। लेबर जहां आपसे मात्र 250 रुपये लेगा, तो स्किल आपका मिस्त्री कम से कम 500 से 600 रुपये लेगा, लेकिन अलग अलग रेट की जगह के हिसाब से बदलता है, ठीक। तो ये अनस्किल्ड रहने पे बहुत दिक्कत है बच्चों, ठीक है।
आपको जो नहीं पढ़ाई लिखाई स्किल से ही आता हो, नहीं, अनपढ़ लोग भी स्किल ले आता है, स्किल सीखने का चीज है। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें। सबसे पहला तो भाई वही चीज बताएं, ज्यादा फोकस एजुकेशन पे हो सकता है। एजुकेशन के हेल्प से हम लोग ज्यादा इंसान को ह्यूमन कैपिटल की तरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पढ़ेगा लिखेगा तभी कुछ सीखेगा, जब वो प्रचार पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया वाला लॉजिक है, ठीक। हेल्थ में भी, अब हेल्थ में कैसे, देखिए, सेहत ठीक रहेगा तो अपना अच्छा से कमाइएगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब ना अच्छा से काम कीजिएगा। और हेल्थ का इंपॉर्टेंस इंसान को मजाक लगता है, उसको लगता है हेल्थ तो बात का चीज है, इसीलिए शहर में जाकर के हम लोग अपना शरीर गलाते हैं, मेहनत करते हैं, तब तक जब तक आप ना बीमार नहीं पड़िएगा। जिस दिन बीमार पड़िएगा और जिस समय आपको बॉडी जवाब देना स्टार्ट करेगा ना, उस समय पता चलेगा कि आपके पास कोई सबसे कीमती चीज कुछ है, तो है आपका बॉडी। जिस दिन इस पे इशू आ गया ना, इस बॉडी पे अगर डैमेज आ गया ना, तो सब धरा का धरा रह जाएगा, सारा होशियारी खत्म हो जाएगा। तो सबसे कीमती चीज कुछ है तो ये बॉडी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड पर्सन बनाना है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं, बीएसटी में पढ़े होंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या है, काम को करते करते सीखना, ठीक है, काम को करते करते सीखना। मान लीजिए किसी को काम सिखाना है तो क्या करे भाई, उसको सीनियर के पीछे लगा दो, उस सीनियर को देख देख के सीख लेगा, है कि नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक हो गया ये। या कहीं और किसी को इंटर्नशिप करना है तो वो अपना जो एक्सपर्ट है उसको देख देख के सीख लेगा, है कि नहीं। जैसे आपको भी जब कंप्यूटर चलाना नहीं सीखना आता बचपन में होंगे, ऐसे क्या अपना भैया को दीदी को देख के सीखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से ऑन द जॉब ट्रेनिंग। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। तो जो पीपल मूव फ्रॉम विलेजर टू सिटीज और अदर कंट्रीज टू अर्न हायर सैलरी, एकदम सिंपल सी बात है, गांव से हम लोग शहर आते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, यहाँ आके वही कुछ, मतलब होता नहीं है कि हर सिक्का का दो पहलू होता है, पैसा तो ज्यादा कमाते हैं लेकिन हेल्थ डैमेज होता है, मेंटल डिप्रेशन भी आता है, ठीक है। तो कुछ पाए तो कुछ खोना पड़ रहा है, अलग अलग कंट्री भी जाते हैं, सबको खुजली मचा रहता है विदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे। एक बार जाइए तब आपको पता चलेगा कि भाई अपना देश अपना होता है, क्या खोए क्या पाए, जब हिसाब किताब करने बैठिएगा ना तो पता चल जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि अपना देश में प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रॉब्लम है, पर दिक्कत ये आप लोग ये सोचते हैं कि दूसरा देश में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरा देश में भी उतना ही प्रॉब्लम है जितना इंडिया में, इनफैक्ट ज्यादा है। नहीं समझ में आएगा जब तक वो होता नहीं, जब तक कोई आदमी लात खा के गिरता नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल दूसरा देश आप जा सकते हैं, वहां जाके पर्सनली सीखिएगा तभी पता चलेगा कि हाँ वो एक सर थे जो ऐसा बोले थे। इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, पीपल स्पेंड टाइम एंड मनी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब मार्केट, गुड कॉलेजेस एंड कोर्स एंड फीसेस, इसमें भी है। ये तो आजकल बहुत बड़ा वेपन बन गया है इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग, जैसे होता है ना कि अलग अलग वेबसाइट खुला हुआ है, इन लिंक्डइन करके है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल है, उसमें आप अपना डाल दीजिए, वो लोग आपको नौकरी खोज के दे देगा, ठीक है। मार्केट कहाँ बढ़िया है, कहाँ सामान बढ़िया बिकेगा, इसका भी डेटा अवेलेबल है, बिल्कुल है। अच्छा कॉलेज कौन सा, दुनिया भर का, कॉलेज दुनिया .com करके दुनिया भर का वेबसाइट है, और भी बहुत सारा वेबसाइट है, गूगल में सर्च मारिएगा दुनिया भर का आएगा। प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए तो OLX करके है, उसमें सामान भी बेचते हैं और भी उसमें जानकारी भी मिलता है रेंट का, और भी दुनिया भर का क्या क्या कर करके है, ठीक है, बहुत सारा है। तो ये सब है, तो इसमें भी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी को बेच सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसा लोग करता है। अब जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो क्या आपको रूम यहीं पर मिल जाएगा, नहीं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं भाई वहाँ जाकर करेंगे क्या, पूरा दिमाग ब्लैंक। तो क्या कीजिएगा, एक ब्रोकर को फोन घुमाइएगा, हेलो हेलो, तो क्या करेगा, उसके पास जानकारी है भाई कि ये रूम खाली है, इन्फॉर्मेशन वो आपको बेचेगा, चलो बाबू। अब उस आपका पहला मंथ का 60% वो लेता है, दिल्ली में रहे होंगे तो आपको अच्छा से आइडिया है। अब आगे देखिए, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे कंट्रीब्यूट करता है, सो है व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड हेल्दी, ये हेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर अर्न मोर एंड वर्क बेटर, ऑब्वियस सी बात है, अगर हेल्दी रहिएगा और एजुकेटेड रहिएगा तो कमाइएगा भी ज्यादा और अच्छा से रहिएगा भी, ठीक है, काम भी ज्यादा कीजिएगा और पैसा भी ज्यादा कमाइएगा। दिस इंक्रीजेस देयर इनकम एंड ऑल्सो इंक्रीज इनकम ऑफ द होल कंट्री, ऑब्वियस है, ज्यादा कमाइएगा ज्यादा खर्चा भी कीजिएगा, कम कमाइएगा तो कम खर्चा कीजिएगा, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल डायरेक्टली हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका नॉलेज आपके पास रहेगा तो अच्छा जगह आप काम कीजिएगा या अपना बिजनेस खोलिएगा।
दोनों में से कुछ भी होगा, आप पैसा अच्छा कमाइएगा, पैसा अच्छा कमाइएगा तो खर्चा भी कीजिएगा, जब खर्चा ज्यादा कीजिएगा तो अल्टीमेटली देश तरक्की करेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, दे डू नॉट वर्क, दे डू मोर वर्क इन लेस टाइम। अब आपके पास ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? आपके पास अब स्किल्ड है, अगर आपके पास स्किल्ड रहेगा तो ऑब्वियस उस काम को आप कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में भी अच्छा काम आप करके दे सकते हैं। वो लिखा हुआ क्या? प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। क्या क्या? क्योंकि स्किल्ड है ना, तो स्किल्ड बहुत मैटर करता है। आप कोई काम कर रहे हैं वो एक, और दूसरी तरफ कोई स्किलफुल पर्सन काम करेगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, कोई काम जो मिस्त्री ही मान लीजिए घर बनाने वाला मिस्त्री है, वो होता है ना प्लास्टरिंग ही कर रहा है, आप कीजिएगा खराब कर दीजिएगा, टाइम भी बहुत लगा दीजिएगा। जो उसके पास स्किल्ड फुल है वो तुरंत करके चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट इनकरेजेस न्यू आइडिया, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। अब इनडायरेक्ट जो नॉलेज होता है, अलग अलग जो नॉलेज है वो क्या करेगा? वो आपका अलग अलग आइडिया लेकर के आता है, भाई ऐसे करने से वैसे हो सकता है। जैसे कि आपका जो जोमेटो खुला, स्विगी खुला, पहले कहाँ था ये सब? नहीं था ना, कुछ साल पहले ही ना, रिसेंट में आया। तो ये क्या था? एक प्रकार का इनोवेशन आइडिया ही तो है। ये लगा भाई पब्लिक को और कोढ़िया बनाते हैं और आलसी बनाते हैं, एक काम करते हैं घर में ही खाना पहुंचाते हैं। पब्लिक को भी पसंद है कि भाई बैठे बैठे सब मिल रहा है, पैसा है तो सब कुछ है वाला लॉजिक लगने लगा। तो एक प्रकार से क्या इनोवेशन है, क्या आपको बैठे बैठे हर चीज दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आप चल के जाइएगा, उससे बैठा आपको बैठे बैठे सब मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स पीपल लर्न एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजी फास्टर। वैसे स्किल रहेगा तो आप टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा सीख जाइएगा। अगर आपको पढ़ने लिखना ही नहीं आए, प्रकार सोच लीजिए, तो मोबाइल भी नहीं चला पाइएगा, आपको समझ भी नहीं आए, बस फिर वही फोन करने भर के ही लगा रह जाइएगा, या तो यूट्यूब खोल के खाली स्क्रॉल मारिएगा। हालांकि देखा जाए तो उसका तो हम लोग और कुछ करते भी नहीं है मोबाइल का, फोटो खींच लेते हैं, तो कोई भी सीख जाएगा। आगे देखिए, एविडेंस फ्रॉम रिसर्च। रिसर्च से क्या मिलता है सो देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट सिंपल। इतना सिंपल नहीं है, मतलब वो बोलना चाह रहा है बताना। जैसे कि क्या? इट इज डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन कैपिटल बिकॉज ओनली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डू नॉट शो द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। वैसी बात है, इसको मेजर करना इतना आसान नहीं है। सिंपली किसी के पास डिग्री है डजंट मीन उसके पास नॉलेज है, वैसी बात है। अब किसी के पास नॉलेज है तो डजंट मीन वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा हो। ठीक है, एक जैसा अगर हमको हम ऐसा समझाएं, हम जैसा अगर हमको इंफॉर्मेशन और नॉलेज में ही सबसे बड़ा अंतर होता है। एक हो गया क्या आपका इंफॉर्मेशन, और एक होता है क्या आपका नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर का है, भगवत गीता पढ़ के आप जान तो जाइएगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, कर पाइएगा? कर पाइएगा? आप सोच के देखिए, क्या आपको नहीं पता कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, शाम को थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि बॉडी अच्छा रहे? करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो इन्फॉर्मेशन हो जाने से कुछ थोड़ी ना कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में यही अंतर है, कोई नॉलेजेबल पर्सन उसको कर भी रहा होगा तो समझता है उसका इंपॉर्टेंस। तो ये सब है कि भाई मेजर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने हम लोग तो डिग्री के आधार पर नॉलेज देखते हैं ना, एक प्रकार से देखा जाए तो। कन्वर्जेंस ऑफ पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डेवलपिंग कंट्रीज शो फास्ट इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, बट देयर इनकम पर पर्सन डज नॉट इंक्रीज एट द सेम स्पीड। ठीक है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है वो एकदम फास्ट इंप्रूवमेंट तो कर रहा है एजुकेशन में, आपका हेल्थ में, बट जो इनकम पर पर्सन है वो इतना अच्छा इंक्रीज नहीं कर रहा सेम स्पीड में। ये इंडिया का क्लासिकल एग्जांपल है। हम लोग एजुकेशन तो बहुत आगे से कर रहे, लिटरेसी रेट बढ़ तो रहा है, पर क्या पर पर्सन का जो इनकम है वो बढ़ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मजाक बना के रखा है हम लोग का स्कूल और गवर्नमेंट, मतलब स्कूल और कॉलेज सबको। स्कूल में खाली बस क्या पढ़ाता है आपको ही पता है, और कॉलेज में उसमें तो और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे कितना अच्छा कॉलेज हो, अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही मेहनत करना पड़ता है। और टीचर लोग क्यों दोष देना? स्टूडेंट लोग भी वैसा है, कॉलेज को मजाक लेके बैठा हुआ है, पढ़ना लिखना है नहीं, पता तक नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। जब हम थे एग्जाम देने उसको पता तक नहीं क्या चाहिए कॉलेज, बस मुंह उठा के आ गए हैं। तो ये सब है बच्चों। टू वे रिलेशनशिप, यानी कि मोर इनकम इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ एंड बेटर ह्यूमन कैपिटल गेन इंक्रीज इनकम। ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ से म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अगर इम्प्रूव मोर इनकम, ज्यादा इनकम रहेगा तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, क्या बोलते हैं, एजुकेशन आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सब था। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, इंडिया अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द सेवेंथ फाइव ईयर प्लान में इट वाज क्लियरली सेड द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंट्री प्रोग्रेस, स्पेशली फॉर द लार्ज पॉपुलेशन लाइक इंडिया।
ये 7th प्रोपोजिशन का सबको शुरू से पता है, बस 7th 5 ईयर प्लान में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या इंपॉर्टेंस दिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दिया गया, तो वो कौन सा था आपका 7, ठीक है ना। फर्स्ट में, ना दूसरा में, तीसरा में, 7 में दिया गया। हालांकि अब 5 ईयर प्लान आपको पता है हटा दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो चलिए, ये टेबल था कुछ जो एनसीईआरटी में जो टेबल दिया गया था आपका डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेकर के। तो लिटरेसी रेट क्या था, देखिए मेल का 78% था और फीमेल का कितना है 71%। ये 1951 से लेकर के 2021 तक का डेटा गिवन है, ठीक है। यानी कि 16 से 78% हो गया और फीमेल का कितना 7.9 से 71.4% इंक्रीज हुआ। ये पहला वाला 1951 का है, दूसरा वाला 2021 का है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में कितना था 37.2 और 2021 में कितना है 68.6। किसी प्रकार से पर कैपिटल इनकम पहले इतना था 7,651 और अब कितना हो गया है 94,054, इस टाइप से। तो ये है, ये कुछ चीज है जो टेबल में था। सो इम्प्रूवमेंट एजुकेशन हेल्थ एंड इनकम, ये टेबल दर्शाता है क्या है कि भाई इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, नो डाउट हुआ है, पहले से बहुत हुआ है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा हुआ, रिस्पॉन्ड टू द फास्ट चेंज इन द नॉलेज ड्यू टू एआई। एआई के कारण जितना भी एजुकेशन में जितना जल्दी चेंज हो सके, जितना फास्ट हम लोग अडॉप्ट कर सके, उतना बेटर होगा हम लोग का जनरेशन के लिए, ठीक है। आने वाला दुनिया ऑब्वियस है डिजिटल दुनिया रहेगा, एआई का जमाना रहेगा। जो उस पर कमांड हासिल करेगा वही आपका मार्केट में आएगा, ठीक है। अगर आप पुराना टेक्नोलॉजी पे अटके रहिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। ये है फोकस ऑन क्रिएटिंग स्किल्ड वर्कर थ्रू स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। किसी भी कंट्री का बुनियाद को खड़ा करने के लिए स्टेम का रिक्वायरमेंट पड़ता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब बोल सकते हैं सर साइंस में तो टेक्नोलॉजी आता है, बस बोला जाता है फैंसी वर्ड स्टेम, ठीक है। अब तो क्या अब ये दिमाग में मत लीजिएगा सर केवल साइंस का जिक्र किया गया है, आर्ट्स का जिक्र नहीं किया गया, कॉमर्स का जिक्र किया गया, ऐसा नहीं है। ये बेसिक बुनियाद है। जब यही अच्छा नहीं रहेगा ना, तो नहीं आपका कॉमर्स रहेगा, नहीं आपका आर्ट्स रहेगा। तो ये हर कोई आपस में इंटरलिंक है। साइंस वाला सब मेन चीज को इन्वेंट करने का काम करता है, ठीक है, सामान को बनाने का काम करता है, नॉलेज देता है कैसे बनेगा, लेकिन उसको बेचने नहीं जानता है वो लोग। उसको पब्लिक तक पहुंचाने का वो लोग को क्षमता नहीं है, उसके उतना अकल नहीं है। वो लोग के पास अकल इतना है कि भाई उसको बनाया कैसे जाए, वो लोग क्यूरियोसिटी उसमें दिखाता है। पब्लिक तक पहुंचाने में, पब्लिक को चूना लगाने में एक्सपर्ट बनता है कौन लोग, कॉमर्स लोग, कॉमर्स के लोग, ठीक है। फिर फाइनली आता है भाई चलो अब पब्लिक तक पहुंच गया, सब कुछ ठीक हो रहा है, अब देखभाल करने वाला भी कोई चाहिए ना। तो मेनली क्या आर्ट्स वाला सभी देखभाल करता है, वही लोग पॉलिटिक्स में जाएगा, आपका मतलब डिफेंस में जाएगा, पुलिस वाला सब बनेगा आर्ट्स में। हालांकि कोई भी कुछ भी बन सकता है, पर एक जनरल पैटर्न बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सब आपस में इंटरलिंक रहता है। तो कहाँ थे, ये हो गया। एम्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल इन स्टूडेंट्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि ऐसा किया जाए, क्रिएटिविटी बढ़ाया जाए स्टूडेंट लोग का। सिक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया को मेनली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाया जाके वेयर एजुकेशन बिकम्स द मेन ड्राइवर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मेन गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाया जाए, मतलब हम लोग मेनली सर्विस एक्सपोर्ट कर सके, प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस भी एक्सपोर्ट कर सके, उस पर हम लोग अच्छा कमांड हासिल करें। ये गवर्नमेंट यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश कर रही है। अब ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती तो है, पर वो उतना इफेक्टिव निकलता नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट कल्चर है, तो कुछ ना कुछ कमी आता है। फायदा क्या होगा, पढ़ा लिखा करके पब्लिक को स्किल बना करके एक करके चले देखते हैं। एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वर्कर का काम को बहुत अच्छा से कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कंट्री का, काम अच्छा करेगा तो पैसा अच्छा कमाएगा तो खर्च भी करेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दूसरा, इनोवेशन और रिसर्च में वो अपना योगदान दे सकता है, नॉलेज रहेगा, स्किल्ड रहेगा, तभी ना कुछ नया नया इन्वेंशन या इनोवेशन करके लाएगा, ठीक है। जैसा बताया था आपको जोमेटो का, स्विगी के एग्जांपल दिए थे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर देखिए पढ़े लिखे रहिएगा तब ना अच्छा से साफ सफाई का इंपॉर्टेंट समझिएगा, नहीं तो वही नरके में रहना पड़ जाइएगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका लाइफ स्टैंडर्ड्स ये सब सुधरेगा, आपको समझ में आएगा भाई अच्छा से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, पीस में रहना चाहिए, ये सब। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ऑब्वियस है अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगा, पॉवर्टी भी घटेगा, जब नौकरी मिलेगा ऑब्वियस पॉवर्टी घट ही जाएगा।
सोशल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हम नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि सब बुरे लोग हैं। और वैसे आज भी अच्छे लोग ज्यादा हैं बुरे लोग से, तभी देश अच्छा से चल रहा है। ठीक है, आज भी अच्छे लोग ज्यादा हैं देश में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आता है गवर्नमेंट को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? सो देखिए, गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड में ले जाने के लिए। तो इनसुफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, जितना है उतना कर रही है लेकिन फुल पैसा नहीं है। तो और भी हॉस्पिटल और भी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर, बच्चा लोगों को बिगिनिंग से बताया जाए, उसका टैलेंट को पकड़े और उसको वहां पर लेके जाए, इतना पैसा गवर्नमेंट अभी खर्च करने का क्षमता नहीं रखती है। इनइक्वालिटी इन एक्सेस, अब ऑब्वियस है रूरल एंड पुअर पीपल गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस, जो शहर में रहता है वहां पर गवर्नमेंट का थोड़ा पहुंच ज्यादा होता है, तो वहां पर ज्यादा स्कीम पता चलता है पब्लिक लोग को, या ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी रहता है। बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, मॉल वॉल सब कहाँ शहर में देखने को मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है। ठीक, ब्रेन ड्रेन, अब एक सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ता है, ब्रेन ड्रेन। एजुकेटेड पीपल माइग्रेट अब्रॉड फॉर बेटर सैलरी। अब इस पे तो भाई हम क्या ही बोलें, जैसा आपको बताएं कि ज्यादा पैसा देता नहीं है कि बच्चा लोग पढ़ता लिखता इंडिया में है और चल जाएगा कमाने विदेश में। अब बोलिएगा सर इसमें गलत क्या है? गलत हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ना हो, बट एज ए कंट्री के हिसाब से वो गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए, अब अगर हम आपको ऐसा बोले कि आपका फैमिली है, ठीक है, आपका फैमिली भाई दिक्कत है, गरीबी है, बहुत प्रकार का दिक्कत है, तो ये बच्चों लाइन कट गया है, तो अब वीडियो बहुत आगे बढ़ गया तो हम उसको रोकेंगे नहीं, अब ऐसे ही थोड़ा सा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका फैमिली है, अब आपका फैमिली में कोई दिक्कत है, चलिए आ भी गया लाइन। फैमिली में अगर कोई दिक्कत है तो डजंट मीन्स कि आप फैमिली को छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है, फैमिली को आप छोड़ के नहीं जा सकते। सेम, देश भी आपका फैमिली ही है। देखिए, देश है तब तक आप, ये जो फॉरेन में जाके कमाने का जो बुखार है वो तब तक है जब आप तक का देश है। जिस दिन आपका देश नहीं रहेगा ना, उस दिन अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम इसके एकदम सख्त खिलाफ हैं, सच बताएं तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए इंडिया में और चले जाइए दूसरा देश में। इनफैक्ट अगर थोड़ा कड़वा का बोल दे तो हम फॉरेन एनआरआई को भी, नो डाउट वो लोग कमाता है, देश का नाम रोशन होता है, बट अगर किसी के पास नॉलेज सच में है तो हम वो लोग उतना पसंद नहीं करते हैं जितना जो एनआरआई लोग हैं, जितना इंडियन वाला सबको पसंद करेंगे। और हम भी चाहेंगे आप उसको समझिए। देखिए, जो है यही अपना देश है, इसी को लेके मिलजुल के चलना पड़ता है। नो डाउट बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम होता है कि सर सब हरामी टाइप का है, ऐसे वैसे परेशान करता रहता है, तरक्की करने भी नहीं देता है, ना अपॉर्चुनिटी है, नहीं, ये बहुत तरह का दिक्कत है, नो डाउट। लेकिन हाथ पैर मारिए, कोशिश करते रहिए, जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा, अच्छा जगह होगा। ठीक है, बस उम्मीद रखना पड़ता है। विदेश जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस लगता होगा कि चले जाएंगे अच्छा कमाएंगे कुछ रहेंगे, नहीं रह पाइएगा। आगे देखिए, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब गवर्नमेंट पहले कितना पैसा खर्च तो करती है, पर उसमें भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत खराब है। अपना कॉलेज स्कूल को देख लीजिए। ठीक है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, अब ये तो सबसे बड़ा हेडेक है गवर्नमेंट के लिए, ये सबसे बड़ा हेडेक है। देखिए, देश तरक्की तो करता है, पर जो नया पॉपुलेशन आता है ना, उस तरक्की को खा जाता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। देश तरक्की करता है, लेकिन जो नया पॉपुलेशन आता है ना, इस तरक्की को खा जाता है वो लोग, तो देश फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो था पहले। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ये बीमार पड़ने पे हेल्थ अगर वो खराब हो जाता तब होगा, अब पहले जैसा माल न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और वैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा, इंडिया में का पूरा वर्ल्ड में ये मत सोचिएगा कि मिस इन्फॉर्मेशन केवल आपको इंडिया में मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, अमेरिका जैसा कंट्री जैसा हम तो आज तक मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक किसी को नहीं देखे। वो लोग दिमाग में भर दिया है कि वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कितना कितना का लाश, मतलब कितना का मौत, मतलब आदमी का कितना लाश बिछा के वो लोग वहां पहुंचा है, इसका आपको आइडिया नहीं है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कितना कंट्री पे बॉम्ब मारा है खाली वो लोग, आके देख लीजिए। तो ये है। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन केवल इंडिया में नहीं, सब जगह फैलता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस देखिए, छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर है, सीधा डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल एम्स टू रेस प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, जैसा बताएं, स्किल रहेगा तो आपको प्रोडक्टिविटी, काम अच्छा से कीजिएगा, प्लस पैसा भी अच्छा कमाइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है,
ओवरऑल वेलबींग, यानी कि आप इंश्योर पीपल वेलबींग एंड राइट्स, यानी कि अपना अधिकार को समझिए, अपना जिम्मेदारी को समझिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलने का मतलब यानी इंसानियत को बढ़ावा देना जैसा है वो, ठीक है। नेचर क्या है, ट्रेडेड एज मीन टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि पैसा से रिलेटेड है तो वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा। कंसिडर्ड वैल्यू एज एन एंड इटसेल्फ, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि वैल्यू इंसान का मोरल वैल्यू, कुछ चीज जो सिखाया नहीं जा सकता वो क्या, आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी काइंडनेस, ये सिखाने का चीज नहीं होता है, ये बाय बर्थ होता है, या तो फिर अपना आप पास्ट का एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये दो तरह का लोग होता है, दो तरह का मेनली लोग होगा। एक जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, देखिए दुनिया सबको ठोकर मार के गिराती है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली का हम बात कर रहे हैं, जो लोग शुरू से रईस में रहा है वो लोग उतना क्या ही प्रॉब्लम फेस करना होगा। दुनिया सबको लात मार के गिराती है, दो प्रकार का लोग हैं। एक सोचता है भाई सब बुरा है तो हम क्यों अच्छा रहे, हम भी यही लोग जैसा हो जाएंगे, ठीक है। एक ये तो हो गया। दूसरा, इसको भी दूसरे लात मार के गिराई, अब ये सोचता है कि भाई सब बुरा है, एटलीस्ट हम अच्छा बन के रहेंगे, ताकि कोई और अगर नया आता है तो उसको वो दुख ना देखना पड़े जो हमको देखना पड़ रहा है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव, सीक टू इंक्रीज नेशनल आउटपुट। ऑब्वियस है, अगर आपका स्किलफुल रहेगा तो आपको नेशनल आउटपुट भी बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। यह करेगा इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा इंसानियत रहेगा, सही गलत परख, सही गलत, सही और गलत में फर्क करने समझ जाइएगा तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, और क्या। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव जैसा आपको बताएं। अब स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया किस पोजीशन में, सो देखिए। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, ये सब बता दिए हैं, ठीक है। दिस सोर्स हेल्प इंप्रूव स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये सभी बता दिए। अब गवर्नमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाई इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ऑब्वियस देश के लिए एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ अफेक्ट इंडिविजुअल फॉर लाइफ, इफ इग्नोर्ड लॉस बिकम इरिवर्सिबल। अगर गवर्नमेंट पढ़ाए लिखाए नहीं, सबको छोड़ दे तो क्या होगा, सब अनपढ़ निकलेगा। अब आने, अभी चलिए मान लीजिए सब पढ़ा लिखा हुआ और आगे वाला जनरेशन भी नहीं पढ़े तो अनपढ़ हो जाएगा ना, फिर देश चलाया कैसे, देश संभालेगा कैसे। जब सही गलत में फर्क नहीं पता होगा तो सही डिसीजन लेगा कैसे, बहुत तरह का इशू आ सकता है, ठीक है। और ये सब वो गलती है जो दोबारा ठीक नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल गलती है। ये गलती करके बैठ गए तो आपका पूरा जनरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब क्या होगा इसका, कॉमन पीपल डू नॉट ऑलवेज नो द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सर्विस, चेंज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हेंस गवर्नमेंट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। अब सबको अपना अधिकार के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। सबको अपना अधिकार के बारे में नहीं पता होता है, नहीं वो लोग के पास उतना हिम्मत है, अधिकार तो आदमी पता कर भी ले, पर दिक्कत आता है गरीबी, मजबूरी एक प्रकार से। प्राइवेट कंपनी में आप काम करते रहिएगा, क्या लगता है गलत होते रहेगा आप आवाज उठा दीजिएगा, इतना आसान थोड़ी ना है। इसीलिए क्या होता है, ट्रेड यूनियन होता है, क्योंकि पता है भाई गरीब एम्प्लॉय कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा ट्रेड यूनियन करेगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, गला बहुत फंस रहा है। माफ कीजिएगा, वो लगातार बोलते रहने से गला कहीं तो फंसने लगता है, ठीक है। पॉवर्टी देखिए, मैनी सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ। ऑब्वियसली गरीबी के कारण बहुत कोई लोग को अच्छा से एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाता है, नॉलेज नहीं मिल पाता है, समझ नहीं मिल पाता है, तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। राइट बेस्ड अप्रोच, एजुकेशन एंड हेल्थ आर फंडामेंटल राइट्स, दस द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड देम फ्री एट कॉस्ट, ठीक है, फ्री में दिया जाए। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इस सब काम पे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा अच्छा से, सबको जानकारी हो अधिकार के बारे में और हक के बारे में। पॉवर्टी को खत्म करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। राइट बेस्ड अप्रोच यानी कि हेल्थ और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स मान के सब पब्लिक के पास उसका एक्सेस हो, ताकि इतना गरीब हो। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया, आयुष्मान कार्ड योजना ये सब लॉन्च किया हेल्थ के लिए, और एजुकेशन तो 14 साल तक फ्री है, आप पढ़े ही होंगे। अब इस पर गवर्नमेंट कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए ताकि सबके पास एक्सेस हो।
एजुकेशन सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये मिनिस्ट्री का नाम है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री का नाम ही है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो एक समझ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें से एक डिपार्टमेंट क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई है, ठीक है। एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं किताब, यूजीसी कॉलेज को देखने काम करता है, ये टेक्निकल नॉलेज को देखने काम करता है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर का जो मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन है। फिर आपका आईसीएमआर है जो डिग्री देता है एमबीबीएस लोग को, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज ओवर द ईयर्स, अब ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, उसी को लेकर परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 7.9% 1952 में था, अब 16% है, 16.54 2020 में। जीडीपी का कितना परसेंट पहले खर्च होता था, 0.64%, अभी कितना हो रहा है, 4.47, ठीक है। इंक्रीज इज पॉजिटिव बट नॉट कंटिन्यूअस और सफिशिएंट, यानी कि अभी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ा है, इसलिए हो तो रहा है इंक्रीज फंड में, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं है। सेक्टोरल एलोकेशन ऑफ एजुकेशन बजट, एलिमेंट्री एजुकेशन में हाईएस्ट शेयर ऑफ फंड जाता है, जो छोटा बच्चा लोग को पढ़ाते नहीं है वो एलिमेंट्री एजुकेशन। हायर एजुकेशन गेट द लोएस्ट शेयर, हायर एजुकेशन में लोएस्ट शेयर मिलता है, बट spending per student is highest here due to the high cost of college, university, lab, research, etc. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट ज्यादा पैसा फेंकती है, बट हायर एजुकेशन का जो पर पर्सन है ना, पर स्टूडेंट पे ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए ही तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैब, रिसर्च ये सब बनाया गया है ना, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से गवर्नमेंट के लिए बहुत पैसा लगता है। आप बोलेगा सर आप लोग फीस देते हैं, अरे बाबा जो फीस देते हैं वो आप लोग सफिशिएंट थोड़ी देते हैं। एम्स का जो कॉलेज है, वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मान लीजिए आप मेडिकल इंडस्ट्री का समझ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप रिम्स बोलते हैं, क्या नाम है उस एग्जाम का, नीट का एग्जाम निकाले और आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला, स्कूल लाइफ तक ही आप प्राइवेट कीजिएगा, स्कूल लाइफ में आपको अच्छा लगे प्राइवेट स्कूल पढ़ने में, एक बार जब आप स्कूल से निकलिएगा तो आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहिए होगा। क्यों? कि अगर नीट का मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो प्राइवेट कॉलेज से बनने जाइएगा ना तो 1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा, और वही सरकारी कॉलेज 10,000 में करवा दे, तो दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। और फैसिलिटी आपको एम्स का एकदम फर्स्ट टॉप क्लास का आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, क्या उतना फीस आप लोग थोड़ी नहीं देते हैं जितना गवर्नमेंट आपको सुविधा देती है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेज होता है, ठीक है। अब रीजनल डिस्पैरिटी इन एजुकेशन सेक्टर, अब कुछ और वैसे रीजनल डिस्पैरिटी भी होगा। सिक्किम में पर स्टूडेंट पे बहुत खर्चा होता है 96,000, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है ना, वो भी तो देखिए पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए लगता है कि भाई पर स्टूडेंट पे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। बिहार में बहुत पॉपुलेशन है तो पर स्टूडेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, 10,710 रुपया, ये 2021 का डेटा है, ठीक है। बहुत लार्ज गैप है, तो उसका मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन, ठीक। इनएडिक्वेसी ऑफ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन कमीशन जो था, जो 1964 से 1966 में जो हुआ था, वो रिकमेंड की थी भाई जीडीपी का 6% पैसा खर्च करे एजुकेशन पे। कब रिकमेंड किया गया था, 1964 से 1966, उस समय रिकमेंडेशन डाला गया था, और आज तक ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट तो किया जा रहा है, अभी सोच लीजिए। फिर एक तपस मजूमदार कमेटी था, ये क्या बोला था कि 1999 में कि 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 इयर्स फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि 6 से 10 साल के, अपना कंट्री में एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है कि 6 से 14 साल का बच्चा, सॉरी 10 साल शायद हम बोल रहे थे, 6 से 14 साल का बच्चा को कम से कम एजुकेशन फ्री में मिले, इतना गवर्नमेंट का कोशिश था, ठीक है। इसमें कम से कम 1.37 लाख करोड़ खर्चा करे 10 साल में, ठीक है। तो करंट सिचुएशन क्या है, हम लोग स्पेंडिंग अराउंड 4% ऑफ जीडीपी, रिकमेंड कितना किया गया 6%, कितना खर्च कर रहे हैं 4%, विच इज लेस रिक्वायर्ड, टारगेट स्टिल नॉट अचीव, अभी भी टारगेट अचीव नहीं किया गया है, ठीक है। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव जो उठाया गया है इंप्रूवमेंट के तौर पे, स्किल को बढ़ाने के लिए या एजुकेशन देने के लिए, राइट टू एजुकेशन, क्या है ये 2009 में है, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितना से कितना साल का बच्चा को, 6 से 14 साल तक, याद रखिएगा 6 से 14 साल थी, ठीक है। यहाँ तक बच्चों को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देने का काम करती है, मैंडेटरी फ्री है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। एजुकेशन कमीशन 1964 में से क्या बोली थी कि 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, लेकिन करंट में कितना है, करंट में केवल 4% है। तपस कमेटी यही बोली थी 1.37 लाख करोड़ खर्च करने के लिए 10 साल में,
किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन में, याद रखिएगा। तपस कमेटी किसमें खर्च करने बोली थी? एलिमेंट्री एजुकेशन में। गवर्नमेंट एजुकेशन सेस भी लेती है 2% करके, जो सेंट्रल पे देते हैं, जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स तो 30% आप सुने होंगे, 30% देने के बाद भी 2% का सेस देना पड़ता है, ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है हायर एजुकेशन को, ठीक है। बहुत कुछ जितना हो सके गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश करती है। कैसे? हायर बजट एलोकेशन या स्टूडेंट को लोन दे करके। अलग अलग स्टेट को या गवर्नमेंट खुद एजुकेशन बजट निकालती है, जिसपे जितना हो सके पैसा एलोकेट करने की कोशिश करती है। मैक्सिमम जो कॉलेज वॉलेज होता है ना, वो आपका स्टेट या तो उसको फंड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूजीसी फंड करेगा। और या तो फिर कोशिश करते हैं गवर्नमेंट का स्टूडेंट को लोन मिल जाए। जो एजुकेशन लोन होता है एकदम ना के बराबर इंटरेस्ट है, 1 से लेकर के 3%, चलिए 4% ले लीजिए, साल का 1 से लेकर 4%, मैक्सिमम 4% है साल का, जो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया, देखिए एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है? इंक्रीज बोथ और मेन दोनों में इंक्रीज हुआ है। जेंडर गैप काफी रिड्यूस हुआ है। प्राइमरी कंपटीशन रेट, प्राइमरी जो था वो कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कैचिंग रैपिडली। जो पहले पढ़ाई लिखाई नहीं होता था गर्ल्स लोग को, अब वो हो रहा है, और वो काफी हद तक हो रहा है। आज के डेट में गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई बच्चा लड़की लोगों को पढ़ा लिखा नहीं जा रहा है, हर कोई अपना बेटी को पढ़ा रहा है। क्योंकि लड़का लोग शादी के समय पहले पूछता है कि कितना लड़की पढ़ी लिखी है, हर कोई पढ़ा लिखा वाइफ चाहता है, पढ़ा भी रहा है, जो अच्छी बात है। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ। यूथ लिटरेसी रेट, शार्प इंप्रूवमेंट स्पेशली अमॉन्ग यंग फीमेल। जैसा आपको बताएं ये मेनली वो शादी का ही फैक्टर है। गांव में या मिडिल क्लास फैमिली रहेगा तो पहला सवाल जाके लड़की लोग से ही पूछा जाएगा कितनी पढ़ी लिखी हो, ठीक है। ये हमको एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया, अब क्या हम लोग अटेंड किए, सो देखिए 1990 से 2017 तक का एडल्ट लिटरेसी रेट उसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बोथ मेल और फीमेल में। प्राइमरी कंपटीशन रेट, प्राइमरी कितना लोग कंप्लीट करता है, उसमें भी काफी रेट इंक्रीज देखने को मिला है। और यूथ का भी वो काफी भी देखने को मिला है, सब कुछ में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ही हुआ है, ठीक है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, यानी कि भविष्य में हम लोग क्या देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अभी का जनरेशन को भविष्य में क्या देखती है कि भाई क्या करना सही रहेगा नहीं रहेगा, उस पर फोकस कर रही है। कैसे पैसा खर्च किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए, हर चीज को ध्यान में रखने के लिए। Although literacy rate have been increasing, absolute number of literate people is still very large. अभी भी बहुत कोई लोग अनपढ़ है। अब लिटरेसी रेट का मतलब सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि जो पढ़ लिख जो साइन करने में सक्षम हो। लिटरेसी रेट का मतलब सिंपली क्या होता है, जो साइन कर सके, जो अपना साइन कर सके, उसको लोग क्या बोलते हैं, लिटरेट पर्सन। डेफिनेशन अभी भी यही डाला हुआ है। पर चलिए इसको अगर कॉलेज के हिसाब से बोलिएगा तो अभी भी बहुत कोई लोग पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसको भी कम करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल टारगेट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, जैसे पहले था। विद इन 10 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट बाय 1960 कुड नॉट अचीव, यानी कि 10 साल हो गया, ये अभी तक अचीव नहीं किया गया कि हर बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिले, ठीक है। द 10 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट, 10 साल तक देने के बाद भी ये सब फ्री कुछ भी अचीव नहीं हो पाया। मतलब जितना चाहिए था वो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। प्रोग्रेस तो हुआ, और जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट नहीं मिला। अचीविंग यूनिवर्सल स्कूलिंग रिमेन अ मेजर अनफिनिश्ड टास्क ऑफ एजुकेशन सेक्टर। अब वही बात है कि एजुकेशन सेक्टर में काफी कमियां हैं, अब क्या बोले, है तो है। अब जेंडर इक्विटी देखिए, प्रोग्रेस अचीव बट गैप रिमेन, अभी भी मेल और फीमेल दोनों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जेंडर गैप देखने को मिलता है। जेंडर गैप इन लिटरेसी इज ग्रेजुअली नैरोइंग, कम तो हो जा रहा है नो डाउट। शोइंग इंप्रूवमेंट इन एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स, बिल्कुल कम हो रहा है, पर अभी भी कुछ है। However, complete gender equality in education is still not achieved, पूरी तरह से जैसे बोले पूरी तरह से अभी भी अचीव नहीं किया गया, अभी भी कुछ बचा हुआ है। प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इज क्रूशियल बिकॉज अब वुमेन को पढ़ाना लिखाना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो ताकि अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सके, सोशल स्टेटस हो, और अपना बच्चा लोग को भी और अपना फैमिली को भी अच्छा से वो देख पाए। सबसे पहले तो ये है इंपॉर्टेंट कि भाई वो अपना अपना बच्चा को, अपना फैमिली को, उन लोग को भी सही से लेके समझ पाए। सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बाद में आएगा। क्या किसी किसी के लिए अपना कैरियर के लिए तो वो लोग भी इसको पहले ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हायर एजुकेशन लो पार्टिसिपेशन एंड हायर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब हायर एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है, लो पार्टिसिपेशन एंड हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मैक्सिमम लोग पढ़ लिख के निकल भी तो रहा है, बट
फिर भी अनएम्प्लॉयड है, क्यों? क्योंकि स्किल्ड नहीं सीखता है ना वो लोग, ठीक है। कॉलेज में बस पहुंच गया, घूम रहा है, फिर रहा है, लड़की घुमा रहा है, लड़की लोग लड़का घुमा रहा है, घुमा रही है, मतलब कोई सीखने पे फोकस नहीं करता है। अब बोलता है एजुकेशन सिस्टम तो बेकार है। अरे ठीक है, मानते कमी है, बट आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप बोल सकते हैं चेंज कीजिए, ये तो शिकायत करना बंद कीजिए, ठीक है। अपना भी गलती देखिए। 1 से लेके 12 तक कोई बच्चा ठीक से ध्यान भी नहीं देता है, कॉलेज में जाने के बाद भी ध्यान नहीं देता, कॉलेज में मजाक बना के रख देता है, ठीक है। तो देखिए आप सीखे क्या है। अब बोलते हैं रटाया जाता है, जो रोट लर्निंग होता है, यानी कि जो केवल रट्टा मारना होता है, उसको जाकर उल्टी करना होता है एग्जाम में, ये वो कभी ना कभी काम आता ही है। आप बुक का नॉलेज को अपना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी कुछ सीखिएगा। कोई सिखाने वाला नहीं है। और अगर आपको रोना गाना शिकायतें करना है कि ये हो गई, वो सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो जाइए वही कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट रहिएगा, सिर्फ शिकायत करते रह जाइएगा, ठीक है। द एजुकेशन pyramid in India is steep. Only a small proportion of students have moved beyond secondary level and higher education, ठीक है। मतलब अभी भी वो बहुत कम है, बहुत कम लोग ऊपर गया है। खैर ये काफी पहले का होगा डेटा, अब ये काफी तरक्की आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर अभी भी बहुत कुछ पिछड़ा जगह है ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, ऑब्वियस है। ग्रेजुएट है, मास्टर ग्रेजुएट यानी कि 12 के बाद ना 3 साल का पहले होता था, अब उसको 4 साल कर दिया है, ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। तो ग्रेजुएशन होने के बाद भी आदमी लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जैसा वो बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ग्रेजुएट तो है, डिग्री तो है, पर नॉलेज नहीं है, स्किल्ड नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। अब बोले सर कॉलेज में सिखाया जाता नहीं, नो डाउट नहीं सिखाया जाता है। जो पढ़ लिख रहे हैं उसी को आपको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर कोई सिखाने आने वाला नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जब जिस समय पैसा आएगा तो गवर्नमेंट करेगी करेगी, तो गवर्नमेंट का भरोसा थोड़ी ना अपना जिंदगी लेके बैठिएगा। एजुकेटेड यूथ, ठीक है। रूरल फिल्म रूरल फीमेल ग्रेजुएट अराउंड 30% इन इंडिया, ठीक है। सभी लोग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब पढ़ लिख करके अनएम्प्लॉयमेंट है। वो मजाक नहीं कर रहे, बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, अगर एमकॉम जाके देखिए, मैक्सिमम लोग एमकॉम बस इसलिए कर रही होती है क्योंकि लोग शादी ना करना पड़े। जब मैक्सिमम होता है ना इंडियन में, क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करा देता है। तो एमकॉम यानी कि मास्टर डिग्री इसलिए कर रहा है 2 साल का, ताकि भाई शादी से बच सके। तो कब तक बचिएगा। अर्जेंट नीड, क्या गवर्नमेंट को मेनली फोकस करना चाहिए? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अब बोलना तो आसान है, लेकिन गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाए? और भी तो बहुत सारा सेक्टर देखना है ना भाई। एजुकेशन के साथ मेन तो डिफेंस में पैसा खर्चा होगा, एजुकेशन में, मेडिकल में, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी में पैसा देखना पड़ता है। इम्प्रूव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, और जितना हो सके क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। स्ट्रेंथन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के जो स्किल चाहिए वो भी बढ़ाने का गवर्नमेंट कोशिश करे। अब बोल सकते हैं कि सर भैया क्या बोल सकते हैं कि सर नेता लोग को सुधारा नहीं जा सकता, तो वो डिबेट करने में मजा आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में उतरना, बोलने में बहुत मजा आएगा, तो ये है वो है। हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कोई महान आ जाए और सब कुछ ठीक कर दे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पावर आने के बाद बहुत कोई लोग अपना दिमाग खराब कर भी देता है, ठीक है। और कुछ लोग भलाई करता भी है, तो उसमें बहुत दिक्कत है। चलिए, इसमें इतना ही। धन्यवाद।